हरे कृष्णा, जय शनिदेव। मित्रों, इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान हस्त नक्षत्र में धनु लगन में अर्थात आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कितनी तारीख को मित्रों? 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2023 तक यहीं रहेंगे। 1:17 पर जो है आपके लगन से निकलकर और धन भाव में आ जाएंगे। अर्थात आपके लग्नेश, आपके सुख के कारक, पिता के कारक, जीवन में जितनी भी सुखियां हैं, जितने भी सुख हैं, उन सभी के कारक सूर्य भगवान आपके धन भाव में आ रहे हैं। यानी सुख कहां आ रहा है? धन भाव में आ रहा है। धन भाव में आकर सुख, यानी कि आपके राशि के स्वामी सूर्य भगवान आपको क्या फल देने वाले हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं, अगर आपको सत्य सुनने की इच्छा है, कितना फल देंगे आपके लगने से आपको धन भाव में जाकर, सटीक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के एंड तक रहिएगा। इस प्रोग्राम खास सिंह लगन, आपकी अगर सिंह लगन है तो बहुत ही सटीकता रहेगी। अगर आपको या आपकी चंद्र राशि सिंह है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो आप इसे जो है नाम राशि को, इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। आपके लग्नेश है मित्रों, आपके लग्नेश है कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा। और सूर्य भगवान कौन है? सभी ग्रहों के राजा हैं। जितने भी सौर मंडल में ग्रह हैं उन्हीं सभी के, सभी उन जितने भी ग्रह हैं उन सबके सूर्य भगवान राजा हैं और दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं, दुनिया में प्रकाश डालते हैं। आपके धन भाव में क्या पहुंच रहा है? प्रकाश पड़ने जा रहा है आपके धन भाव में, परिवार भाव में। सटीकता जानिए क्या क्या होने वाला है। चलिए आपको चार्ट की ओर लेकर चल रहे हैं और एक बार प्रेम से नीचे ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दें, या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। आप इस मंत्र को भी लिख सकते हैं, इस मंत्र का जाप करें। चलिए वो उपाय हम बाद में बताएंगे कि सूर्यदेव भगवान को, और आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव भगवान कमजोर हैं तो इन्हें मजबूत कैसे किया जाए, ये भी हम वीडियो में आपको, इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। मित्रों, सूर्य भगवान आपके लग्नेश हैं, यानी कि आपके स्वास्थ्य के मालिक हैं, स्वास्थ्य के साथ में आपके सुख के मालिक हैं, मानसिक आपके माइंड के मालिक हैं। लग्नेश हैं तो आपके सर ऊपर के पूरे, जैसे सोचने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, शारीरिक कष्ट परेशानी, ये सबके कारक आपके कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं। और इन्हें पिता का कारक कहा जाता है, आत्मबल का कारक कहा जाता है। और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में यही है, पिता के भी कारक सूर्यदेव भगवान बनते हैं और सुख के भी कारक सूर्यदेव भगवान ही बनते हैं। पिता आत्मबल के कारक भी सूर्यदेव भगवान बनते हैं। धन भाव में आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि ये क्या फल आपको पॉजिटिव देने वाले हैं। सबसे पहले आपके नेत्रों में, आपके आंखों में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है बहुत दिनों से आप अपनी आंखों का जो है ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, आंखों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो मित्रों इस एक महीने 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2023, मित्रों इस बीच में आपकी वो समस्या अवश्य दूर होगी। साथ ही साथ में मित्रों, आप धन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी है, जैसे एग्जांपल फॉर कहीं धन अटका हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, या आपके पास धन आ ही नहीं रहा है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा मैं सत्य बताने की कोशिश करता हूं, बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। ग्रह उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं ग्रह भी उन्हीं का साथ देते हैं मित्रों। तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपको धन का लाभ यहां पर अवश्य देंगे। धन से आपका धन फंसा हुआ है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, आपका आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपकी आर्थिक स्थिति को सही करेंगे, यहां पर धन को मजबूत करेंगे, फंसा हुआ धन रिकवर करवाएंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, बोलने की क्षमता, आपकी बात करने का तरीका, यानी कि एक ज्ञान जिसे कहते हैं हम, ज्ञान, यानी कि आपके माइंड में वो चीजें होने वाली हैं। अभी तक जैसे कोई चीज सोचते थे वो आपकी ज्यादातर निगेटिव सोच रहती होगी, जिससे आपके काम सही नहीं होते होंगे। अब आपकी मित्रों पॉजिटिव सोच बनेगी तो आप पॉजिटिव ही कर पाएंगे। दुख आपके जीवन से कम होंगे और सुख का आगमन होगा। लेकिन कितना, बात यहां पर आती है, कितना सुख मिलेगा,
क्या जीवन बिल्कुल सुखमयी हो जाएगा? क्या बिल्कुल एकदम से हम करोड़पति बन जाएंगे? मित्रों देखिए, मैं तो भगवान से यही विनती करता हूं कि आप करोड़पति अवश्य बने, अपने जीवन में बहुत कामयाबी पाएं, प्रभु से यही कामना करते हैं हम। लेकिन फिर भी आपको अगर सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में खराब हैं या कैसे भी हैं, नॉर्मल समझ लीजिए, ये आपको यहाँ पर 30% तक इन सब में अगर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसमें ज्यादा होगा, लेकिन धन से रिलेटेड आपकी समस्या 30% तक सॉल्व होने वाली है। सत्य समझने की कोशिश करिए, 100% नहीं, हाँ आप समझिए 1% भी बहुत होता है। इंसान 1% में भी गज था, उसे जो है सिर्फ एक जो गज था, एक बार भगवान का नैया और वो क्षमा चाहेंगे, गज और ग्रह की जब लड़ाई हुई तो गज जो था, जब ग्रह यानी कि मगरमच्छ उस गज को जब जल में खींच कर ले गया और उसकी कोई चाल नहीं रह गई, राधेश्याम में लिखा है कि रह गई सूंड तिल के बराबर, रह गई सूंड तिल के बराबर, उस गज ने रा 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 कहकर मां भी पूर्ण नहीं कह पाया। तब तक भगवान ने आने में वहां एक क्षण का विलंब नहीं लगाया। तो सिर्फ 1% यानी कि डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत होता है। आपको 30% मिल रहा है तो बहुत है, आगे और ज्यादा मिलेगा। अभी आपके जो है बात करूं, आपके जो है भाग्य स्थान पर राहु गुरु का चांडाली योग चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 30 अक्टूबर तक चलेगा, तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 30% तो नॉर्मली मिलेगा। परिवार में आपके ग्रह कलेश, क्योंकि कुटुंब भाव, परिवार भाव भी यही, धन भाव भी है और आपका परिवार भाव भी है, कुटुंब भाव। तो मित्रों धन से रिलेटेड वो परिवार में आपके कोई ग्रह कलेश चल रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, यानी कि परिवार में आपके किसी प्रकार का ग्रह कलेश अगर चल रहा है तो मित्रों ये भी आपका दूर होने वाला है। जितना आप सामने वाले व्यक्ति अपने परिवार में प्रेम से पेश आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप गुस्से में बात करेंगे, नशा करेंगे, नशे में घर में मारपीट करेंगे तो ग्रह कलेश तो होगा ही होगा, है ना मित्रों। इसलिए अपने ऊपर माइंड पर शांति देखिए, शांति बनेगी, अच्छे अच्छे काम होंगे तो परिवार भी खुश रहेगा, परिवार से भी आपको सुख प्राप्त होगा, ग्रह कलेश दूर होंगे, बुद्धि काम करेगी, धन का आगमन होगा। लेकिन कितना, 30% आपको यहां पर, हाँ लड़ाई झगड़ा आपका मित्रों 70% तक बिल्कुल ग्रह कलेश खत्म होने वाला है, लेकिन धन की स्थिति आपकी 30% तक इंक्रीज होने वाली है, ज्यादा नहीं, 30% तक यहां पर आपको अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, वीडियो में सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उपाय भी सूर्यदेव भगवान के आपको बता दें, और उसके बाद इनकी एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव में पड़ेगी और क्या फल मिलेगा वो भी हम बताते हैं। उससे पहले सूर्य भगवान अगर आपकी कुंडली में बेहद कमजोर हैं या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है सूर्य भगवान पर, तो आप जो है उपाय कर सकते हैं सूर्य भगवान को और मजबूत करने के लिए। आप गेहूं का दलिया बनवाइए रविवार के दिन, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालकर गौ मैया को दे दीजिए, थोड़ी सी गुड़ डालकर गौ मैया को दे दीजिए। सूर्य भगवान शांत रहते हैं, खुश होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मित्रों आप गौ का, अगर हमारा छोटा सा गौशाला है, आपने वीडियो में सबसे पहले शुरुआत में देखा होगा, छोटा सा हमारा गौशाला है, अगर आप इसमें कुछ भी डोनेट करना चाहें, गौ मैया देखिए जो गौ की सेवा करता है जीवन में सुख समृद्धि वैभव भोग विलास ये सब कुछ उसे प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गौ मैया को मां कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो भी डोनेट करना चाहें गौ मैया के लिए, नीचे नंबर हमारा आ रहा है, आप गौ मैया की जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप जो है गौ मैया को अपने, या आपके यहाँ, मैं ये नहीं कहता हूं हमको ही करें, आपके यहाँ कोई गौशाला हो लेकिन वहां पर जाकर करें, क्योंकि अपने हाथ, देखिए आप जो करेंगे मैं वो सीधा यहाँ पर लगाऊंगा आपका, हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम तो आपके लिए ये कहते हैं कि आप हमारी, अगर आप वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होना चाहिए। तो ये भी एक उपाय है, आप 1 रुपए से लेकर और जो भी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं, जितना आप जितना कर पाए, जो भी आपकी कोशिश रहे उतना कर सकते हैं। यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर हमारा वीडियो के नीचे है, आप उसमें कर सकते हैं, सीधा डिस्क्रिप्शन में है मित्रों। आगे बात करते हैं, देखिए सूर्य भगवान की एक दृष्टि भी है, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि। जैसे अन्य ग्रह हो गए हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, साथ ही साथ में मंगल देव हो गए, गुरु बृहस्पति हो गए, राहु केतु महाराज हो गए, इन सबके पास में 3-3 दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं, जहां पर जिस जगह पर बैठेंगे वहां से 3 जगह देखेंगे।
तो अपनी एनर्जी को 3 जगह एक्टिव करते हैं। लेकिन सूर्य भगवान के पास में एक दृष्टि है, शुक्र देव के पास में एक दृष्टि है, वहीं पर बुध महाराज के पास में एक दृष्टि है। ये अपनी पूरी पावर को एक ही जगह पर लगा देते हैं। तो सूर्य भगवान आपके कौन से भाव में लगाएंगे? गुरु बृहस्पति के घर में, अर्थात आपके अष्टम भाव में। आपके अष्टमेश कौन बनते हैं? आपके अष्टमेश बनते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति सूर्य भगवान के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र के घर को देखेंगे, तो मित्र को घर को देखने पर आपको क्या फल प्राप्त होगा, अब इसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, आपके चेहरे में कोई दिक्कत परेशानी यानी स्किन में कोई प्रॉब्लम्स थी, वो सही होने वाली है, वो सही आपकी होगी। साथ ही साथ में फंसा हुआ धन, यहां पर भी धन भाव थोड़ा सा बनता है। फंसा हुआ धन, अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है, रिकवर नहीं हो पा रहा है मित्रों, आपका धन बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, प्रॉपर्टी, वाहन, वसीयत, यानी कि आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसकी वसीयत हो चुकी है, आगे काम नहीं बढ़ पा रहा है, इस महीना आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, सुहाग, अगर आपके हस्बैंड, आपके पति को कोई प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, आपके हस्बैंड को बहुत दिनों से वो उनका शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी ठीक होने वाली है। उनकी कष्ट परेशानी मित्रों उनकी जो है सही होने वाली है। शारीरिक कष्ट परेशानी हो आपके, जैसे सुहाग, तो भगवान आपके सूर्यदेव भगवान आपके सुहाग की रक्षा यहाँ पर देखकर करेंगे। इस भाव को देखेंगे, अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो आप सीधा समझिए कि इस भाव को देखने पर आपके सुहाग, आपके पति की रक्षा, स्वास्थ्य में उनके सुधार होगा, पति के साथ संबंध अच्छा होगा। वहीं पर आयु, आपके शारीरिक कष्ट मृत्यु तुल्य यानी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी है, वो भी आपका दूर होगा। गड़ा हुआ धन, आपके जैसे पिताजी वगैरह आप कहीं फांस कर चले गए हैं, तो वो धन भी रिकवर होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ में धार्मिक यात्रा, आपकी धार्मिक यात्रा करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। धार्मिक यात्रा भी कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस भाव में कितना लाभ, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है, गुरु बृहस्पति का घर है, और इधर राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा है, तो सब कुछ देखकर यहाँ पर आपको मित्रों गुरु बृहस्पति 10% अपनी तरफ से अपने मित्र के यहाँ पर सूर्य भगवान देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कम से कम जो है 35% तक आपको लाभ होने वाला है इस भाव सूर्यदेव भगवान से। पति के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो राहत मिलने वाली है, ज्यादा 35% से ज्यादा राहत मिलेगी, आपको बता दें। हाँ, अगर गड़ा हुआ फंसा हुआ धन है, या आपको जो है सारी मैं कहूँ प्रॉपर्टी मकान की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें 35% मित्रों, आपको हमने पहले ही बताया था अभी कि कहीं ना कहीं आपको लाभ 1% भी होता है, तब भी बहुत होता है। तो यहाँ पर इतना आपको लाभ होने वाला, मैं 100% और करोड़पति के वादे नहीं करता हूँ, आपको स्पष्ट बताने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। तो आशा कर रहे हैं मित्रों, उपाय भी आपको बताते चलें सूर्यदेव भगवान को। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया गौ मैया के लिए, दूसरा आप रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल दीजिएगा। वहीं पर रविवार के दिन आप गेहूं और मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी सूर्यदेव भगवान बहुत ज्यादा अति प्रसन्न, खुश और मजबूत होते हैं। रोजाना जल चढ़ाइएगा सूर्यदेव भगवान को, थोड़ी सी गुड़ डालकर, मीठा खिलाएंगे भगवान को, तो मीठा ही फल देंगे। तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप जो है जल को सूर्यदेव भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब मुझे आदेश दीजिएगा, हम किसी अन्य प्रोग्राम से आपसे पुनः भेंट करते हैं, मिलते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली की किसी प्रकार की सलाह चाहते हैं, तो हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यही हमारा UPI भी नंबर है, इसी पर सीधा हमसे ही बात होगी। आपसे आप फोन लगाएंगे, सीधा हम आपके तुरंत समाधान समस्या का होगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, तो आप मुझे आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।